अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है मैथमेटिकल मेथड बाय SM यूसुफ का। आए अपना टॉपिक देखते हैं। मैथमेटिकल मेथड का हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था और इससे पहले लेक्चर में हमने एग्जांपल नंबर 1 और 2 की थी। आज हमने एग्जांपल नंबर 3 स्टार्ट करनी है। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियोज़ को लाइक भी कर दीजिएगा। अब एग्जाम्पल नंबर 3 में उन्होंने हमें एक ग्रुप दिया है, लेट G इज़ इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर G वेयर W, ये जो लफ्ज़ है W की तरह लिखा हुआ है इसको ओमेगा कहते हैं। वेयर ओमेगा इज़ अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब उन्होंने ये जो हमें सेट दिया, उन्होंने कहा है कि इसको आपने ग्रुप शो करवाना है अंडर मल्टीप्लिकेशन। पहले आपने इसको ग्रुप शो करवाना है, फिर आपने इसको अबिलियन ग्रुप शो करवाना है। ये देखें, ये नीचे लिखा हुआ है अबिलियन ग्रुप भी शो करवाना है, ग्रुप भी शो करवाना है अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये एग्जांपल नंबर 3 का सोल्यूशन है। देखिए उन्होंने ये हमें सेट दिया हुआ था G इज इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ये हमें सेट दिया और हमने इसको शो करवाना अंडर मल्टीप्लिकेशन अबिलियन ग्रुप। अब देखें ये जो हमारे पास सेट दिया हुआ ये फाइनाइट है, ठीक है, इन्फिनिट नहीं है, फाइनाइट दिया हुआ, तो इसमें हम कैलेस टेबल को यूज़ करेंगे। ये हमने साइड पे कैलेस टेबल बनाया भी हुआ। ये देखें, ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ये साइन लिख दिया है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इधर भी लिख दिया इधर भी लिख दिया। अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 1 ओमेगा के साथ किया ओमेगा आ गया, ओमेगा स्क्वायर के साथ किया ओमेगा स्क्वायर आ गया। अब ओमेगा को मल्टीप्लाई करवाएंगे, ओमेगा 1 ज़र ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा को ओमेगा साथ मल्टीप्लाई किया ओमेगा स्क्वायर आ गया। जब ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 कैसे आ गया? जो हमारे पास ओमेगा क्यूब होता है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाया, ओमेगा स्क्वायर आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्यूब आता है, तो 1 के इक्वल है। ओमेगा स्क्वायर हमारे पास ओमेगा आ गया। ये कैसे आया? ओमेगा 4 है, ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा लिख सकते हैं। ओमेगा क्यूब हमारे पास 1 के इक्वल है, तो ये ओमेगा आ जाएगा, तो जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास सिंपल ओमेगा रह जाएगा। इस वजह से यहाँ पे ओमेगा आया। अब देखें, जब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं 1 1 ज़ार 1 आता है, ये ग्रुप में है, सेट में है। ओमेगा को ओमेगा ज़ार मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा स्क्वायर आता है, तो ये भी इसमें है। इसका मतलब ये इसमें क्लेयर लॉ होल्ड करता है। अगर क्लेयर लॉ होल्ड करता है तो ज़ाहिरी बात है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करेगा। अब इसमें हमने आइडेंटिटी देखनी है, वो हम कैसे देखते हैं? हम देखते हैं कि हमारे पास इन नंबर्स को, इस वाली जो ये वाली जो रो है, इनमें से किसी एक नंबर को जब हम इधर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारी ये वाली रो किधर बन रही है। तो आप खुद देखें, ये ऊपर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर रो कहाँ पे बन रही है? फर्स्ट में ही बन रही है। 1 के साथ जब मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 आ जाएगा, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ऊपर वाली रो सेम, नीचे वाली रो बन गई, ठीक है, ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब हमारे पास जो आइडेंटिटी है वो हमारे पास 1 है। बाकी भी आप चेक कर सकते हैं, ओमेगा के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 आ गया। बन तो वैसी ही रही है लेकिन ये उलट बन रही है। लेकिन हमने क्या देखना है कि ऊपर वाली रो सेम नीचे बने, तो 1 पे बन रही है तो हमारे पास 1 हमारे पास आइडेंटिटी है। इन्वर्स हमने देखना है, द इन्वर्स ऑफ 1। देखें हम इन्वर्स कैसे ढूंढते होते हैं कि हम ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करवाएं जिस पे हमारे पास आइडेंटिटी आ जाए। जब 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आइडेंटिटी आ गया, तो 1 हमारे पास इन 1 का इन्वर्स क्या है? 1 ही है। अब ओमेगा को देखते हो, ओमेगा को किधर मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आइडेंटिटी आ रहा है। ओमेगा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आइडेंटिटी आ रहा है। देखें 1 इज़ 1 है, इन्वर्स ऑफ 1 इज़ 1 है, ओमेगा इज़ ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा स्क्वायर चेक करते हैं, ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स क्या है? ओमेगा है, ठीक है। तो ये भी प्रूफ हो गया। इन्वर्स भी, इनमें तमाम एलिमेंट के इन्वर्स भी मौजूद है। जी इज़ कम्यूटेटिव भी आपको पता है, A मल्टीप्लाई B इज़ इक्वल टू B मल्टीप्लाई A। आप ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा को मल्टीप्लाई कर लें, आंसर हमारा इसके अंदर ही आ जाएगा। या मतलब जैसे ए बी है ऐसे बी ए है, जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा आंसर इक्वल आएगा, तो ये हमारा कम्यूटेटिव लॉ होगा। तो इसका क्या मतलब है? जो हमारे पास ग्रुप है G1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये हमारे पास अबिलियन ग्रुप है। इस ग्रुप को हमने अबिलियन ग्रुप शो करवा दिया। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास सेट दिया हुआ C4 1 -1 अयोटा माइनस अयोटा, ये 4th रूट ऑफ यूनिटी है। इस ग्रुप शो करवाना है अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, इसको हमने ग्रुप शो करवाना है अंडर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5 है C4 1 -1 अयोटा माइनस अयोटा, 4th रूट ऑफ यूनिटी है।
ये भी फाइनाइट थे। हमने कैलस टेबल बना लिया, जब 1 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 ही आ गया, माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया जो प्लस में थी वो माइनस हो गया, जो माइनस में थी वो प्लस में वैल्यूज़ हो गया। आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया, आयोटा का आयोटा आ गया, आयोटा को 1 -1 के साथ किया, माइनस आयोटा आ गया। आयोटा को आयोटा के साथ किया तो -1 आ जाता है। वो कैसे आ जाता है, जो हमारे पास आयोटा स्क्वायर है वो हमारे पास -1 के इक्वल है, तो -1 आ गया। आयोटा और आयोटा को जब मल्टीप्लाई करवाते हैं तो -1 आता है, और इसके साथ माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हमारे पास 1 आ गया। अब माइनस आयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस आयोटा आ गया, माइनस आयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाते, आयोटा आ जाता। आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो -1 आता है, माइनस माइनस ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो +1 आ जाएगा। आयोटा माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, आयोटा 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 स्क्वायर हो जाएगा, हमारे पास -1 आ गया। ये कैलस टेबल हमने बना लिया। अब क्लियर ला हमने देखना होल्ड करता है कि नहीं करता। देखें, इनमें से दो कोई से भी एलिमेंट उठाएं, उन्हें मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास सेट के अंदर ही लाई कर जाएगा। -1 को आयोटा के साथ करवाएं तो माइनस आयोटा आ जाता है। सारे एलिमेंट्स मतलब जब एक दूसरे को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो सेट के अंदर ही लाई करेगा, तो इसका मतलब है क्लियर ला हमारे पास होल्ड करता है। जब क्लियर करता है तो इसका मतलब एसोसिएटिव भी करता होगा। 1 इज़ द आइडेंटिटी। आइडेंटिटी हमने देखनी है, ऊपर वाली रो सेम कहाँ पे बन रही है, इस पे बन रही है, तो हमारे पास 1 क्या है, आइडेंटिटी है। इन्वर्स देखना है। अब देखें, हमने 1 में देखना है हमारे पास आइडेंटिटी कहाँ पे आ रही है, 1 पे ही आ रही है, तो 1 का इन्वर्स 1 ही होगा। -1 को देखते हैं, इधर 1 -1 का इन्वर्स -1 है। आयोटा देखते हैं, आयोटा का इन्वर्स माइनस आयोटा है ये। अब माइनस आयोटा का इन्वर्स आयोटा है। देखें, इन्वर्स भी हमें मिल गया, आइडेंटिटी भी मिल गई, क्लियर भी होल्ड किया, एसोसिएटिव भी होल्ड कर गया, आइडेंटिटी भी होल्ड कर गई, इन्वर्स भी होल्ड कर गया, चारों प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर गई। इसका क्या मतलब है, ये हमारे पास ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे थे ना, तो ये हमारे पास ग्रुप है। अगर एडिशन करके देखें तो ये हमारे पास ग्रुप नहीं होगा। कैसे, जब हम दो एलिमेंट्स को जब सॉल्व करेंगे, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, क्लियर ला को लेके ही दे देती हूँ। हमारे पास इसके अंदर 1 भी है, -1 भी है। जब हम एडिशन अप्लाई करेंगे तो ऐसे होगा ना, 1 + -1 1 - 1 हो जाएगा, तो हमारे पास 0 हो जाएगा। 0 सेट में लाई नहीं करता, इसलिए ये अंडर एडिशन ग्रुप नहीं है, अंडर मल्टीप्लिकेशन ये सेट हमारे पास ग्रुप है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 है। उन्होंने इसमें क्या कहा हुआ है, लेट Q R एंड C मतलब रैशनल नंबर, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सेट हैं। ये नॉन ज़ीरो सेट है, मतलब इसके अंदर तमाम नंबर है लेकिन ज़ीरो इंक्लूड नहीं है। इनको हमने शो करना है कि ये हमारे पास ग्रुप है ये नहीं है। इससे पहले हमने एग्जांपल नंबर 2 में भी शो किया था कि वो अंडर एडिशन हमने ग्रुप शो किया था। अब हमने अंडर मल्टीप्लिकेशन शो करना है कि ये तमाम नंबर्स ग्रुप हैं कि नहीं है, ज़ीरो को निकाल के। इसका सोल्यूशन देखते हैं। इन तीनों को ही हमने सॉल्व करना है। क्लियर होल्ड करता है। देखें, आप रैशनल नंबर में से 2 एलिमेंट उठा लें, 1/2 ले लें या +1 ओवर मल्टीप्लाई करना है ना, 1/3 ले लें, तो हमारे पास 1/6 आएगा। क्लियर होल्ड कर गया। रियल नंबर भी ऐसे ही है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी ऐसे ही है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो उस सेट के अंदर ही इंक्लूड होगा, तो वो हमारे पास क्लियर ला होगा। अगर क्लियर ला होल्ड करता है तो हमारे पास एसोसिएटिव ला भी होल्ड करता है। नेक्स्ट देखें, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ QR, और हमें पता है कि जो मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो 1 होता है, जबकि एडिशन में हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है। इसमें 1 है। आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ QR और C हमारे पास 1 होगी, क्योंकि हमें पता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास 1 होता है। अब हमने इन्वर्स चेक करने हैं। हम कोई सा भी नंबर लेते हैं, हमने 5 लिया तो उसका इन्वर्स क्या होगा, 1/5 होगा। जब हम कोई भी नंबर लेते हैं 7 लेते हैं, सॉरी, अगर हम 7 लेते हैं तो इसका इन्वर्स 1/7 होगा। ठीक है, इन्वर्स ऐसे ही हम चेक करते हैं। तो 1/5 × 5 जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये आइडेंटिटी एलिमेंट, और इसका क्या मतलब है, ये हमारे पास ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये हमारे पास जो सेट है अंडर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास क्या है, ग्रुप है। अगर हम 0 इंक्लूड कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम रियल नंबर में 0 इंक्लूड कर लेते हैं, तो 0 का इन्वर्स हमारे पास क्या होगा, जाहिर सी बात है अगर 0 इसके अंदर इंक्लूड है तो इसका 1/0 होगा, तो ये हमारे पास इन्फिनिटी हो जाता है, मतलब बात ही ख़त्म कर देता है, इन्फिनिटी हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए 0 इंक्लूड इन्होंने नहीं किया है, 0 को निकाल के बाकी ये तमाम सेट जो से हैं ये हमारे पास ग्रुप है। हमारे एग्जांपल नंबर 3 भी हो गया, 4 भी हो गया और 5 भी हो गया। हमने तीनों एग्जांपल्स की इनका सोल्यूशन किया। उम्मीद करती हूँ आपको सारे की समझ आई होगी। अगर किसी बात की नहीं समझ आई तो आप इजीली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।